इस वीडियो में हम लोग एनालाइज कर रहे हैं आपका चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10 साइंस। देखते हैं इस चैप्टर से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, और देखेंगे कि एनसीईआरटी के कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना, जिससे हर बार क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर बने हैं। साथ ही देखेंगे कि ये चैप्टर किस किस ईयर में कितने कितने मार्क्स का आया है, और मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आपका आ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि इस ईयर में सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट हमें पढ़ना है, इवोल्यूशन वाला पार्ट आपका कट हो गया है, तो ये चैप्टर बच्चों के लिए कवर करना बहुत ही आसान हो गया है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ईयर में ये चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आपका आया है। बच्चों देखिए जरा, तो बच्चे लोग अगर बात करते हैं 2023 और 24 की, यानी कि पिछले साल की, तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9 कितने मार्क्स का आया? आपका 4 नंबर का आया है ना। अगर मैं बात करता हूँ आपकी 2022 और 23 की, तो ये चैप्टर आपका 5 नंबर का आया है। अगर मैं बात करता हूँ आपकी 21 और 22 की, तो ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आया है। 2020 और 21 में पेपर नहीं हुए। 2019 और 20 की बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 9 आपका 3 मार्क्स का आया है। अगर मैं 2018 और 19 की बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 9 मेरा 1 मार्क का आया है बच्चों। तो अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो बच्चों ये 4 मार्क्स का आया है, और उससे पिछले साल में ये 5 मार्क्स का आया है। तो यानी इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आपका 4 या 5 मार्क्स का ही आने वाला है, क्योंकि इवोल्यूशन वाला पार्ट इस चैप्टर का इस बार भी नहीं है। चलिए अब बारीकी से एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी। चलिए तो बच्चों, अगर पेज नंबर 142 की बात करें, यानी पेज नंबर 1 की बात करें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, तो इस पेज से एज सच कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपका तक नहीं बना है, लेकिन जनरल स्टडी लिखी है अबाउट हेरिडिटी। अगर आप नोट्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि इस पेज पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वेरिएशंस वगैरह के बारे में लिखा हुआ बच्चों कि वेरिएशंस कैसे एक्यूमुलेट होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, है ना। जैसे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के दौरान कैसे आपके ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 143 की, है ना, 143 की अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों आपको पता ही है कि मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आपका आते ही है। देखो यहाँ पे 2021 और 22 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है जीन्स के कंट्रोल के ऊपर, कि कैसे जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को और ट्रेड्स को, है ना। तो ये आपको जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जीन जो है वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं एक इंडिविजुअल की, जो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, ये जीन्स कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया बच्चों, है ना, आप लोग प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद बच्चों अगले 2-3 पेज से तो भर भर के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में और यही आपसे पूछे जाते हैं। देखिए जरा मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सब लोग जानते ही होंगे, आप लोग मेरी वीडियो से जाके पढ़ सकते हैं। हेरिडिटी वाला चैप्टर पूरा मैंने प्लेलिस्ट पे जाइए साइंस क्लास 10 की, तो वहाँ पे आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर मिल जाएगा पूरा। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं इसके ऊपर बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है। 2022 और 23 में सेट 1, 2, 3 में तीनों में क्वेश्चन था। आपसे रेशो पूछा था प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का। बच्चों मोनोहाइब्रिड रेशो आप जानते हो 3:1 होता है ना, वो टॉल और शॉर्ट का होता है। पर यहाँ पे पूछा आपसे प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट। ये रहा प्योर टॉल बच्चों, कैपिटल टी आपका प्योर टॉल होता है, स्मॉल टी आपका प्योर शॉर्ट होता है। तो रेशो बनेगा 1:1। ठीक है, गलती मत करना, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है ना, और भी तरीके से पूछा जा चुका है। अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ पे सीबीएसई 2021 और 22 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया है, रेड कलर वर्सेस वाइट कलर। जैसे यहाँ पे टॉल और शॉर्ट का दे रखा है, ऐसे बच्चों वहाँ पे आपको रेड कलर और वाइट कलर का पूछा है। तो रेड कलर आपका डोमिनेटिंग टॉल की जगह ले लेना, और वाइट कलर आपका शॉर्ट की जगह ले लेना। ठीक है, बिल्कुल क्रॉस वैसे ही होगा। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया 2023 और 24 में, सेट 1 और 2 दोनों में था, वही दो टॉल प्लांट को क्रॉस कराया है। अब 2 टॉल प्लांट के आप जानते हो जीन्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। जो भी आपके आउटकम्स आएंगे वो आप लिख देना। ठीक है, ये दो आपके टॉल प्लांट को क्रॉस कराया है। इसके बाद 2023 और 24 में 2 मार्क का क्वेश्चन था, वही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर था। ठीक है, यानी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं पी प्लांट्स की, तो उसके सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों में क्वेश्चन था। तो आप लोग इसे
प्रिपेयर कर लेंगे बच्चों। उसके बाद 2019 और 20 में 3 मार्क का क्वेश्चन था किसके ऊपर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। अब इसमें टॉल और शॉर्ट की जगह क्या दे रखा था, ग्रीन प्लांट वर्सेस ब्राउन प्लांट दे रखा था, है ना। तो ग्रीन प्लांट के जो ट्रेड थे वो कैपिटल जी दे रखे थे, और जो ब्राउन प्लांट के जो ट्रेड थे वो स्मॉल जी और स्मॉल जी दे रखे थे। तो यानी ग्रीन प्लांट आपको डोमिनेटिंग दे रखा था और जो ब्राउन प्लांट था वो आपको रिसेसिव दे रखा था। टॉल और शॉर्ट वाले की तरह करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो 2018 और 19 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था वायलेट फ्लावर वर्सेस वाइट फ्लावर के ऊपर। इसका मतलब है कि वायलेट फ्लावर आपको डोमिनेटिंग दे रखा था और वाइट फ्लावर आपको रिसेसिव दे रखा था। टॉल और शॉर्ट वाले की तरह आप इसे भी क्रॉस करके दिखा देना, ठीक है। आई होप आपको इस पेज पे बच्चों पूरा का पूरा समझ में आ गया 144 पे। अब आ जाइए 145 पे। तो 145 पे बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, सिर्फ डाई हाइब्रिड रेशो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला 2023 और 24 में 1 मार्क का एमसीक्यू था सेट 1 और सेट 3 में डाई हाइब्रिड रेशो के ऊपर 9:3:3:1। ये आप लोग जानते हो। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 146 की, आपके सामने बच्चों भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। केस स्टडी आई है 4 नंबर की 2022 और 23 में, 1, 2, 3 तीनों सेट में थी। एक क्वेश्चन 2023 और 24 में आया, सेट 1, 2, 3 तीनों में था कि 50% चांस होते हैं बॉय और गर्ल होने के जब भी रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता ही है, या तो बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा। इस पैराग्राफ से इसका आंसर है, ढूंढ लेना और इसका आंसर कर लेना। नहीं मिलेगा तो हमारे क्वेश्चन से मिल जाएगा आपको। सीबीएसई 2021 और 22 में 4 मार्क का क्वेश्चन था सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। कंप्लीट आपको सेक्स डिटर्मिनेशन समझ के और ये डायग्राम बना के करना है, ये क्रोमोसोम वाला कर लेना, है ना। इसके बाद सीबीएसई 2023 और 24 में सेट 2 में 1 मार्क का एमसीक्यू था सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप लोग, इसी के अंदर से मिल जाएगा। 1 मार्क का एमसीक्यू सेट 3 में था किसके ऊपर, स्नेल्स के ऊपर, कि कुछ जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो जेंडर है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स यानी कि रेप्टाइल्स होते हैं, उनका सेक्स एनवायरनमेंट पे एनवायरनमेंट से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। यानी एनवायरनमेंट चेंज होने से उनका सेक्स भी क्या हो सकता है, क्लासिफाइड या डिफरेंट हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस आए हैं बच्चों आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, यानी ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर में आपके लिए कुछ नहीं है, जिनके ऊपर क्वेश्चन आए तो इन्हीं पार्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी है ना। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो जनरल पैराग्राफ है आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, बस रीड करके छोड़ देना, है ना। इसके बाद यहाँ आ जाइए इस पेज पे, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वाइवल के लिए जो वेरिएशंस हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। उसके बाद ये सब आपने कर ही लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन ह्यूमन बीइंग, है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद कुछ नहीं करना आपको क्योंकि सिलेबस में नहीं है। इसके बाद यहाँ जाइए, तो ये वाला क्वेश्चन जो था वो सीबीएसई 2018-19 में था, वो मैंने आपको पीछे बता दिया, ये क्वेश्चन था। 2nd, 3rd हमारे सिलेबस में नहीं है। 4th आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th कोई भी आपको नहीं करना है, सिर्फ 12th वाला क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, ठीक है। सो बच्चों आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको किस तरीके से ये चैप्टर पूरा पढ़ना है कि जिससे आपके मार्क्स इजीली आ जाएं। आपने क्वेश्चन एनालाइज कर लिए हैं, आपने टॉपिक्स एनालाइज कर लिए हैं, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लिए हैं जो हमें और करने हैं। इसी तरीके से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। मिलेंगे आपसे नई एनालिसिस वीडियो में लाइव चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करते जाइए और मुझसे पूछते जाइए।